घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत ने डांटो। जैसे व्रत पर सर नटनी, अनवद अपनी काया डटनी, डटे तो पहले पार। जो अपना मन ईश्वर नहीं है तो फिर वो संन्यास लो के भली घर में रहो। संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम दोनों बराबर है। संन्यासी होना चाहिए परोपकारी और गृहस्थ भी होना चाहिए परोपकारी। 10 प्रकार का प्राण है और 5 प्राण, पान अपान उदान ज्ञान और समान। अच्छा, तो अनादि धीरे धीरे और अणतत्व एक ही करो जो मूल कवल है। तो गुड़ भद्रे वासो चार चार बाटे जो फूल है तो बटे भी पहला अक्षर को है लंग, लम 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 लम। तो जिन महात्मा से अभी जो आपको मैं मिलाना चाह रहा हूँ, तो इंद्रिय क्रिया वगैरह वगैरह जो आसन प्राणायाम में इतने माहिर है, जिन्होंने इंद्रिय पे 2-2 व्यक्तियों को एक साथ उठाया हुआ, उनके अभी तो वो कर नहीं सकते, लेकिन उनके फोटो है जो मैं ज़रूर डालूंगा और आप देखिएगा कि वास्तव में ये जो दीवान भारती जी महाराज कितने जानकार इस विद्या के थे। हेलो दोस्तों, तो एक बार आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे करीब 1000 से भी ज़्यादा पुराना शिव मंदिर जो है, जो आज दिखाने जा रहा हूँ, तो उसको कभी किसी वक्त में आक्रांताओं द्वारा मतलब खंडित कर दिया गया था, लेकिन उसका जो आगे का हिस्सा जो बचा, उसमें फिर बाद में शिव जी की स्थापना की गई, उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, ये वो शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर का जो है इतिहास में अभी आपको थोड़ा बहुत जैसा मुझे मालूम होगा वैसा मैं आपको दिखाऊंगा। ओम नमः शिवाय। और ये जो है करीब 1000 से भी ज़्यादा साल पुराना है। और इस ये ऊपर भी देखा हो कैसे, ये ऊपर का जो ये पुराना स्ट्रक्चर ये बना हुआ आप देखोगे तो आप वास्तव में दंग रह जाओगे। सिर्फ आक्रांताओं द्वारा सिर्फ ये जगह बची थी, इसके बाद में पीछे जो था वो तोड़ दिया गया था, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं उस मंदिर के पीछे के हिस्से को आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों, खंडर देखने से पहले वो उस मंदिर का ये बावड़ी जो है यहाँ बंद की गई है, ये भी उसी जमाने की बावड़ी है जो बताई जाती है। कैसे थोड़ा इधर आके इस बावड़ी को दिखाएं। अब इस बावड़ी को जो है ऊपर से बंद कर दिया गया है, लेकिन इसकी जो सीढ़ियाँ जो है वो बाहर से ही इस बावड़ी तक पहुंचती है, उसको भी मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने की। तो वो जो सीढ़ियाँ थी वो ऐसा यहाँ सुना, और मैंने जब पूछा तो वो यहाँ बनी हुई थी, लेकिन उस सीढ़ियों को बंद कर दिया गया। बाहर ये विशाल वट का वृक्ष है और अब मैं आपको उस मंदिर के खंडर को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, बढ़ रहे हैं उस खंडर जो मंदिर के पीछे के उस हिस्से को देखने के लिए। तो ये माता जी भी हमारे साथ है। तो कहाँ माता जी, कौन सी जगह है इधर? तो अब ये जो हम इधर बढ़ रहे हैं, पीछे का ये बगीचा जो आप देख सकते हैं, और उस खंडर को दिखाना मेरे को आपको बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ इधर। दोस्तों, तो विधर्मियों द्वारा इस मंदिर जो है, इसके पीछे जो हिस्सा जो शिव जी का बना हुआ था, तो उसको जब तोड़ा गया तो ये जो पीछे शिवलिंग के कुछ टुकड़े वगैरह और ये जो है हिस्सा, ये जो मंदिर का पहले आज से 1000 साल पुराना जो मंदिर, उसको तोड़ा। तो ये हिस्सा है, ये मेन गेट भी आपको सामने दिख रहा होगा और आगे का भी मैंने आपको दिखाया है दोस्तों। और ये जो पास में है, जो साधु संतों की 4 समाधियाँ बनी हुई है, और यहाँ के जो दिगंबर संत जो है दीवान भारती जी महाराज, उनसे भी मैं अभी आपको मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ के जो महंत जो है दिगंबर दीवान भारती जी महाराज, उन्होंने अपनी जीवित अवस्था में ही अपनी समाधि खुद बना के भंडारा भी कर दिया, और ये उनकी समाधि है जो आपको दिखा रहा हूँ। और
जो दीवान भारती जी महाराज यहाँ इस जो अखाड़े के यहाँ जो इस आश्रम के जो महंत हैं उनसे भी अभी मैं आपको बात करवाऊँ। तो दोस्तों अब आपको मैं यहाँ जो है तो दीवान दिगंबर दीवान भारती जी महाराज उनको मैं ओम नमो नारायण तो विराजते हैं यहाँ। दोस्तों तो ये यहाँ का धूना है और बाबा जी का जो आसन, और यहाँ कहीं सिद्ध जो साधु हुए हैं जिन्होंने कई तरह के पर्चे वगैरह भी दिए हैं, और उसी क्रम में आज हम जो बात करेंगे यहाँ के महंत दिगंबर दीवान भारती जी महाराज से। मित्रों तो सबसे पहले बाबा जी जो बैठे हैं उनसे अपन कुछ सत्संग की बात भी करेंगे, उनके बारे में बाबा जी के बारे में भी जानेंगे। तो करते हैं आपके हिसाब से जो हमेशा आप कमेंट और आप मुझे कॉल किया करते हो कि बाबा जी से आप सही तरीके से सवाल नहीं करते, तो मैं आज बाबा जी से आपकी ओर से और मेरी ओर से सवाल कर रहा हूँ। तो बाबा जी जो ये आप जो ये संन्यास आपने कब लिया? हमको 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। 40 न 5। अच्छा, तो आपकी उम्र कितनी होगी? 86 87। तो बाबा जी आपके 40-45 साल के लगभग की आप जो बता रहे साधु जीवन का आपने जो बताया, आप घर में वैसे सन्यासी टाइप ही रहते थे या किसी भी तरीके से, लेकिन आपका मैं ये जानना चाहता हूँ और हमारी जनता भी ये जो देख रही है पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि आपके ये जो 40-45 साल के इस साधु जीवन के कुछ अनुभव, ऐसे घटनाएं जो वास्तविकता आपको लगनी चाहिए कि भाई मेरे साथ नहीं कोई घटनाएं नहीं। अच्छे अनुभव तो होंगे ना आपके बाबूजी? मतलब राजी बाजी सब कर रखा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपके साधु जीवन की शुरुआत जैसे आप एक सन्यासी बने, उसके बाद में आपने भक्ति की, तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में आपको कोई न कोई किसी न किसी तरीके का परमात्मा का अनुभव हुआ हो, मालिक का अनुभव हुआ हो, या आपके साथ में किसी तरीके की कोई ऐसी घटना घटी हो, या ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो, या मतलब ऐसी कोई चीज हुई हो जो पब्लिक देखना चाहती है कि भाई वास्तव में बाबा जी के साथ में ये साधना करने से या तपस्या करने से या कुछ घटना हुई या कुछ अच्छी चमत्कार जैसे हुए, किसी ने कोई कई तरह के लोग साधु जो मिलते हैं तो वो बताते हैं कि भाई हमको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, इस तरीके से। ऐसी बात है जो कहते हैं कि भाई परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, ये बिल्कुल गलत है। परमात्मा का है जैसे अपने जो श्वास प्रश्वास है, तो ये माला है, श्वास श्वास रे माने सिमरण जो करे तो वो है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने कोई किया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो कलयुग में नाम रे साधार है, बाकी कोई भगवान का दर्शन थोड़े है, भगवान को बाकी थोड़े आओ। भगवान तो कण कण और पत्ते पत्ते में है, और अपने जो आत्मा में है तो वो तो श्वास में है। श्वास अगर ध्यान करे तो सब कुछ है। अच्छा, और श्वास ने जो खींचो तो सोहो उतरते अहं सोहं सोहं, तो सिमरन नाम ही ओम और सोम का ही है। इसी तरीके के जो हमारे देखने वाले भक्त हैं तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम जो चीज़ देख रहे हैं तो उसके देखने में हमको कोई न कोई शिक्षा मिले, किसी साधु सन्यासी से ऐसा ज्ञान मिले ताकि हम भी भविष्य में उस मालिक की डोरी में, आखिर सबको जाना है एक दिन, लेकिन मालिक के भजन कर सके और वो जान सके कि भाई मैं फलानी जगह पहुंचने से मेरा कुछ न कुछ ऐसे ये 7 चक्र है। जी, मूल कवल, हाँ जी, नाभि, हाँ, कंठ कवल, हृदय कवल और वो 10वां कवल। तो अनौर जागृत करना मतलब जो सूर श्वास से हुई, धीरे धीरे जो श्वास को ऐसे प्राणायाम करे, फिर तो ध्यान करे, ध्यान अपनी ब्रिकुटी मत हेठे लगावे और शांत रूपी बैठने एकाग्र शीत द्वारा बाद में कुछ भगवान की प्राप्ति है। पर मोक्ष तो नाम थी होएला, बाकी कोई के मैं परमात्मा देख्या मारे वे आया कोई परमात्मा आवे नहीं। साधु को धर्म ही हुई है कि भजन करो
निष्काम तो हो गए। बाबा जी ये हर की इच्छा मत करो। नहीं, कई लोग जो ऐसे कहते हैं कि हमने साक्षात्कार किया, ये हमने बिल्कुल गलत, साक्षात भगवान को ये देखा। बिल्कुल गलत है। भगवान अहम ब्रह्मस्मि, यानी हरे के सब हमारे वास्ते तुम भी भगवान हो, आए तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान ही है। कण कण में झांकी भगवान की, कटे बारे बाड़वा जाओ, अपनी आत्मा में भालो, पहली ओपो मुकाई है वो के बुरा देखकर मैं चला, बुरा न देखा कोई, दिल खोलो आपका तो आपसे बुरा ना कोई, तो ओपोरी है वो बारह काढ़ बिजारी और तो निकाल। बाबा जी ये जो है कि भाई सन्यास किसी को लेना जरूरी है नहीं, घर में भी नहीं, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत में डांटो, जैसे व्रत पर सडे नटनी अनवद अपनी काया डटनी, डटे तो पहले पार। जो अपनो मन ईश्वर नहीं है तो फिर वो सन्यास लो के भली घर में रहो। सन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम दोनों बराबर है। सन्यासी होना चाहिए परोपकारी और गृहस्थ भी होना चाहिए परोपकारी। परोपकारी सदा एककारी जग में विषया कोई, देव उपदेश दया कर दाता तो जन्म मरण दुख धोई। अरे मन ऐसा सदगुरु जोई, नहीं तो साधु घना पंड करे महामार्गा, मन वही ठानी के 5 तत्व कौन सा है। ये संसारी मन जाने लेकिन साधु नहीं जाने। परंतु ये आकाश वायु जल अग्नि ये 5 तत्व है, तो एक ही का तत्व लाले 5 प्रकृतियां है। ये 25 प्रकृतियां है। अच्छा, और अपर माने जो ये 10 प्रकार का प्राण है, और 5 प्राण, पान अपान उदान वियान और समान। अच्छा, तो अनादि धीरे धीरे और अणतत्व एक ही करो जो मूल कवल है, तो गुड़ भद्रे वासो 4 बाटे जो फूल है, तो बटे भी पहला अक्षर को है लंग, लम 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 लम, दूसरे कवल पे वम, तीसरे कवर पे रम, ऐसे ये ना होता है। तो इस आप ऑटोमेटिक अष्ट सिद्धि नव निधि हैं प्राप्त में, जो भजन करे तो, नहीं तो हरा रही इच्छा नीचे कर वन मर गई समते नासी वनवासी बन जाना, सन्यासी का करके वाला सीख है खाना, खाली ये संसार का टुकड़ा घना दोरा पसे जी, वो क्यों है संसारी का टुकड़ा ऊपर लंबे लंबे दांत, भजन बिना कैसे पड़ेला पसेला जम तोड़ेला हो। जो भजन नहीं करिए हमें थो लोग आवन मैंने रोटी दो तो थोड़ा भजन करो, मैं वनो भजन करो। तो दोस्तों ये थे बाबा जी जो महंत दिगंबर दीवान भारती जी महाराज। दोस्तों एक बात मैं आपको और भी कहना चाहता हूँ कि बाबा जी आयुर्वेद की भी बड़ी जानकार है, और मुझे तो मालूम नहीं है कि बाबा जी के पास कौन सी बीमारी का इलाज है, लेकिन ऐसा सुना है। तो जरूर बाबा जी से ये भी जानकारी ले लेते हैं कि बाबा जी आयुर्वेद के बारे में बाबा जी आप क्या जानते हो, वो थोड़ा बताना। अगर कोई भी बीमारी में पूछो तो हर एक चीज की है, बवासीर है, श्वास है, दम में भी जाए, और जिसके बच्चे नहीं होता है उसी के लिए भी दवाइयाँ हैं। और बाजार से मंगाता हूँ मैं, मेरे पास कुछ नहीं। अच्छा, और जो मैं आयुर्वेदिक में जानूँ वो चीज़ें मंगा के उसको देते हैं, तो वास्तव में गुरु महाराज की दया से और भोलेनाथ की दया से होते ही है। और दूसरा किसी लड़की होती है उनके हमारे लड़कों सही है, तो 2 महीना 1.5 महीना को गर्भ है, जिन्हें आवाज अपन मिले 3 गोली गुड़ की बना के दो, 3 दिन लेनी, बच्चों नहीं हुए तो बाइक पक्की गारंटी है, और हजारों ने बुआ। अच्छा अच्छा, तो बाबा जी का ये इतना चमत्कार ये इन्होंने बताया है कि भाई आयुर्वेद में इस तरीके की इनके गुरु द्वारा ये या जो भी संतों द्वारा बताई गई औषधि है जो बताई है, ऐसा कोई होगा तो अगर बाबा जी कहेंगे तो मैं बाबा जी के नंबर दे दूंगा, नहीं तो बाबा जी का जो है जो स्थान का एड्रेस है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। और आप हमेशा मेरे से सवाल जवाब और फ़ोन भी किया करते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी तरीके की इंक्वायरी करनी है तो मेरे नंबर आगे ऊपर दिए हुए हैं, उसके व्हाट्सएप पर आप किसी भी तरीके का जो है आप लिख कर भेज दीजिएगा। मैं हर एक को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी करूँगा। और अभी मैं इस मंदिर के जो ये आश्रम का जो है मेन गेट वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
दोस्तों मैंने आपको कहा था उस अंदर वाली बावड़ी की जो ये आज से कम 1000 साल पुरानी है, तो इसकी मैं सीढ़ियाँ तो अंदर तो अपने को मिली नहीं। मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा सीढ़ियाँ मुझे बाहर दिखी, तो वो सीढ़ियाँ भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये सीढ़ियाँ जो है प्रेजेंट टाइम में बंद की हुई है। ये जो यहाँ से ये जाती थी अंदर, और बावड़ी जो मैंने आपको अंदर दिखा दी है। तो अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीताराम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।